अंतिम सवाल आपसे, पिछले 58 सालों से जो कुलदीप बिश्नोई का किला अवैध रहा है, चौधरी कुछ लोग कह रहे कि ये बाहरी उम्मीदवार है, इस चीज को कैसे देखेंगे? जैसे ही आपका नाम टिकटॉक की चर्चा में है, आपको बाहरी नाम के उम्मीदवार के नाम से जाना जा रहा है, तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा लोगों ने अब जब से मैं एक्टिव हुआ हूँ, लोगों ने मेरे को समझा है। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में भी लोगों में एक नई बातें सोचने को, क्योंकि पुरानी बातें नई पीढ़ी में वो बातें आई हैं। आदमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी नामांकन करके वापस लौटे हैं। देखिए किस प्रकार का धमाका करने वाले हैं। लोग मुलाकात करने के लिए लगे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा, साइड दे थोड़ी, तो साइड आगे आने देना सर, थोड़ा नहीं। कांग्रेसी परिवार से हूँ, बहुत पुराना परिवार, कांग्रेस में ही रहा है, उस परिवार से हूँ और प्रशासनिक पृष्ठभूमि मेरी रही है। रिटायरमेंट के बाद राजनीति में मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे नेता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसके प्रति लोगों में इतना जन आक्रोश है और लोग उस 10 साल को याद करते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में एक्टिव हो करके, क्योंकि परिवार की जो बातें हैं और परिपाटी जो चली आ रही है, अच्छे संस्कार वही होते हैं कि उसको आगे बढ़ाया जाए, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए आदमपुर में राजनीति में एक्टिव हुआ। और हमारा गांव गुआंड नड़वा हल्का था, उसमें पूरा अपना लोगों से मिलना जुलना, पूरे जो पुराना आदमपुर हल्का है उसमें नड़वा की बात नहीं है। पहले आदमपुर हल्का ये सारा एक होता था, भवानी खेड़ा के कुछ गांव भट्टू हल्का के, अब ये 2 अलग अलग बन गए, लेकिन वही गांव हैं, वही लोग हैं, वही रिश्तेदारियां हैं और वही ताल्लुकात हैं। और जो 36 बिरादरी का भाईचारा है, पुराने जो बुजुर्ग हमारे रहे, उन्होंने एक मिसाल कायम की। वो मिसालें अब पिछले 10-15 साल में कहीं देखने को नहीं मिलती, नंबर 1। नंबर 2, जो लोगों के सुख दुख की बात होनी चाहिए, इलाके का विकास होना चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आया। बीच में उपचुनाव भी आया, मैं उपचुनाव में भी एक्टिव था, बड़े बड़े वायदे किए गए, लेकिन धरातल पे उसके बाद कुछ नज़र नहीं आया। विकास नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना भव्य बिश्नोई बाई इलेक्शन में विधायक बने, इस बार भी लोग कह रहे हैं कि बिश्नोई पिच बनते ही आ रहे हैं। मान लो पारिवारिक पहले भजन लाल जी थे, फिर कुलदीप जी, फिर अब भव्य आ गए हैं। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का आज माहौल आप देख रहे हैं चारों तरफ। आज आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे किस तरह का माहौल है। हमें पहुँचने में 3 घंटे लगे, हम मान के चल रहे थे आधा घंटा, 3 घंटे हमें मिल रहे हैं। इलाके से लोग आए हुए हैं, हर वर्ग के लोग आए हुए हैं। लोगों में बड़ा गुस्सा है, आक्रोश है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके जो नेता लोग हैं, वो आज पब्लिक की बात सुनने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। अब नायब सिंह सैनी जी कहते हैं मैं 2 बजे तक रात को कोई भी मिले मुझे आप, भाई आप 9.5 साल कहाँ गए हुए थे, 9.10 साल कहाँ गए? काम 2 किस्म के होते हैं, एक होता है विकास की बात, एक होता है सडन किसी भी नागरिक के ऊपर सडन कोई आफत आ जाए और नुमाइंदा उनकी बात ना सुने तो वो कहाँ जाएंगे? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। तो ये बातें बिल्कुल इस इलाके से गायब हुई हुई हैं। हम उनको दोबारा से एक 36 बिरादरी के भाईचारे को जोड़ते हुए उनके सुख दुख से अपना नाता बना करके चलेंगे और विकास की पटरी पे इस क्षेत्र को लेकर के। कितनी जो सीटें मतलब मान के चल रहे हैं हरियाणा की अगर बात करें तो? देखिए, वो आज बहुत अच्छा ग्राफ है, बहुत अच्छा लोगों में टिकटों के लिए कितनी मारामारी रही है। और हमारे जो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चलिए सर, ये आपके समर्थक है जैसे संकल्प पत्र जारी किया है, जी। उस संकल्प पत्र की बात आप करें तो जो पिछले इतने साल में हर वर्ग से बातें जुड़ी हुई हैं, हर वर्ग के भले की बातें जुड़ी हुई हैं। जो पिछले इतने सालों से एक ही परिवार में विधायक का पद रहा है, तो उसको आप कैसे तोड़ेंगे? वो आप देखिए अभी आने वाले दिनों में। टुकड़े हैं, एक बार कुछ ताली वगैरह बजा दो मेरे। चंद्र प्रकाश जी, जैसे ही आपका नाम चर्चा में आया, कुछ लोग कह रहे कि ये बाहरी उम्मीदवार है, इस चीज को कैसे देखेंगे? जैसे ही आपका नाम टिकटॉक की चर्चा में आया, आपको बाहरी नाम के उम्मीदवार के नाम से जाना जा रहा है, तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा लोगों ने अब जब से मैं एक्टिव हुआ हूँ, लोगों ने मेरे को समझा है। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में भी लोगों में एक नई
बातें सोचने को, क्योंकि पुरानी बातें नई पीढ़ी में वो बातें आई हैं। जिस तरह से मैंने तालमेल छत्तीस बिरादरी में बनाया है और उनका, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी के लिंक होते हैं, तो वो वैसे भी बात करके उनकी समस्या का समाधान निकाल सकता है। तो ये कई बातें हुई हैं लोगों में। आज मेरे पर में विश्वास पैदा, ये मुझे कामयाबी मिली है, विश्वास है लोगों को मेरे ऊपर कि अगर मैं आता हूँ तो उनके सुख दुख का साथी बनूंगा, उनकी समस्याओं की हल निकलेगा और इलाके के विकास की बात। चंद्र प्रकाश जी, बहुत सारी उम्मीदें हैं आम जनता की, किस तरीके से उस पर खड़े आप उतरेंगे? देखिए, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, शिक्षा की बात है। आज शिक्षा का आपके सामने है, स्कूल में जाओ, बिल्डिंग ठीक कंडीशन में नहीं है, टीचर वहाँ नहीं है। इसी तरह आप हॉस्पिटल में जाओ या किसी भी पीएचसी सीएचसी में जाएं, वहाँ पे आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, स्टाफ नहीं मिलेगा। लेट आवर्स में चले जाओ, मैं आ रहा हूँ, लेट आवर्स में आप चले जाओ हॉस्पिटल या नर्सिंग, उसमें रात को चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, ना लाइट है, ना बाथरूम काम कर रहा है। ये रूटीन की बातें हैं। मेरा कहने का भाव ये है, जो यहाँ के नुमाइंदे रहे उन्होंने 100% इस इलाके की अनदेखी की है। यहाँ के लोगों के सुख दुख से कोई उनका ताल्लुकात नहीं है। लोगों का कहना है कि आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं तो इसका बेनिफिट भी लोगों को मिलेगा, क्या ये आप बिल्कुल सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानता हूँ। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते से ये पता रहता है कि किस तरह से माइक्रो लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कैसे एरिया के लेवल पे विकास होना है। इरिगेशन की बात कैसे, जैसे अभी कह रहे थे, हमारा बालसमंद का एरिया है, वहाँ पे नहरी पानी की ज़रूरत है, पीने के पानी पहुँचाने की ज़रूरत है, बिजली पहुँचाने की ज़रूरत है, बिजली की लाइन देने की बात है। इसी तरह आदमपुर एरिया में चले जाओ, आज ड्रिंकिंग वाटर की ठीक से सप्लाई नहीं है। आप उनके वाटर वर्क्स विजिट करके देखिए। आप उदाहरण के तौर पे किसी भी वाटर वर्क्स में चले जाइए, आप वहाँ वाटर वर्क्स में आपको हालत देख रहेंगे आप, पानी इतना, वो ड्रिंकिंग वाटर पीने के लायक नहीं है। खारा पानी कहीं भी चले जाओ आप, स्कूल में चले जाओ, छत की तरफ देखो, बुरा हाल है, लाइट नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जब चुनाव व्यक्ति जीत जाता है उसके बाद आम जनता को और आम जनता के प्यार को भूल जाता है। कहीं आपके साथ भी तो इस तरह की कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला? देखिए, ये हर व्यक्ति का नज़रिया होता है। ये दुर्भाग्य रहा पिछले 15 साल से कि आदमपुर क्षेत्र का कि नज़रिया लोगों के सुख दुख से जुड़ा हुआ कोई नज़रिया नहीं है, कोई विकास की बात नहीं है। इसलिए आदमपुर आज पिछड़ा हुआ है और हम उसको दोबारा से विकास की तरफ लेकर के जाएंगे, नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की तरफ हम चलेंगे। चलिए सर, एक अंतिम सवाल आपसे, पिछले 58 सालों से जो कुलदीप बिश्नोई का किला अवैध रहा है, कांग्रेस पार्टी